हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछले पार्ट 2 एपिसोड ऑफ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया है राइट काइंड ऑफ मेथड ऑफ फोल्डिंग द क्लोथ्स एज वेल एज राइट मेथड ऑफ हैंगिंग द क्लोथ्स ऑन द हैंगर्स। और आज के इस फाइनल पार्ट 3 एपिसोड ऑफ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने सारे कपड़ों को एक प्रॉपर जगह अलॉट कर सकते हैं अपनी वार्डरोब में, जिससे आपकी वार्डरोब जो है वो मैस फ्री रहेगी और आप रहेंगे स्ट्रेस फ्री। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, इस वार्डरोब में ना मैं मेरे सारे वेस्टर्न आउटफिट्स एज वेल एज होमवेयर क्लोथ्स रखती हूँ। मेरे ट्रेडिशनल आउटफिट्स मेरे कुर्तीज एंड साड़ीज के लिए आई हैव ए सेपरेट वार्डरोब, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज द क्लोथ्स इन दिस वार्डरोब। सबसे पहले मैं मेरे सारे कोट्स एंड जैकेट्स से शुरुआत करती हूँ और उनको जगह अलॉट करती हूँ वार्डरोब में। जब भी आप क्लोथ्स हैंग करते हो ना अपनी वार्डरोब में, फर्स्ट स्टार्ट विद द हैवी एंड लॉन्ग वंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे सारे हैवी एंड लॉन्ग कोट्स एंड जैकेट्स पहले हैंग कर रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मेरी पूरी फैमिली ऑफ कोट्स एंड जैकेट्स अब वार्डरोब में आ गई है। एंड सी, व्हाइल अरेंजिंग मैंने दोनों ब्लैक कोट्स को एक के बाद एक हैंग किया है। देन दिस टू सिमिलर काइंड ऑफ कोट्स वन आफ्टर द अदर। देन दिस टू डेनिम जैकेट्स एंड इन द एंड दिस वन स्लीवलेस लाइटवेट जैकेट। एंड सी, दे आर लुकिंग सो सिस्टमैटिक। कोट्स के बाद आती है बारी फॉर्मल शर्ट्स की और इनको मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ वन आफ्टर द अदर। फॉर्मल शर्ट्स के बाद मैं मेरे सारे चेक्स शर्ट्स को हैंग कर रही हूँ लाइक दिस। और इसके बाद ये डॉटेड एंड फ्लावर डिजाइन शर्ट्स एंड नाउ आई एम हैंगिंग दिस वाइट शर्ट्स। व्हाइट शर्ट्स के बाद ये सारे सिंथेटिक शर्ट्स वन आफ्टर द अदर हैंग किए हैं। सो दिस बिकम्स द जॉइंट फैमिली ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स विद द नेबरिंग फैमिली ऑफ कोट्स एंड जैकेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब इनके राइट हैंड साइड में एक और फैमिली ऐड होने वाली है और वो है फैमिली ऑफ पार्टी वेयर टॉप्स। व्हाइल हैंगिंग दिस टॉप्स, जस्ट सी, मैंने व्हाइट शेडेड टॉप्स को वन आफ्टर द अदर हैंग किया है, pink shaded tops go together like this so that I can pick the particular shade I want to wear from the particular area without creating confusion in the mind. अब इस फैमिली के बाजू में आ रही है घर करने फैमिली ऑफ जंपसूट्स। इस तरह से कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करने से आप कोई भी टॉप, शर्ट, कोट या फिर जैकेट आसानी से निकाल सकते हैं फ्रॉम द वार्डरोब विदाउट एनी कंफ्यूजन इन द माइंड एंड विदाउट क्रिएटिंग एनी मैस इन द वार्डरोब। ये सिंथेटिक टॉप्स हैं जिनको मैंने रोल फॉर्म में फोल्ड करके रखे हैं। अब मैं इसको इस कंपार्टमेंट में वर्टिकल पोजीशन में शेल्फ के वॉल को टच करके रख रही हूँ और इसी तरह से बाकी के 3 रोल्स भी यहाँ पर मैंने रखे हैं लाइक दिस। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि ये थिकनेस में थोड़े जाड़े हैं, तो इस तरह से इनको रखने से इट विल सेव लॉट ऑफ स्पेस इन द शेल्फ और वर्टिकल स्पेस का भी यूज हो जाएगा। अब बाकी के रोल्स जो पतले हैं उनको इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अरेंज किया है वन आफ्टर द अदर। अगर आप शेल्फ का वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करना चाहते हैं और आपके वार्डरोब में अगर स्पेस कम है और बहुत सारे टी शर्ट्स या फिर टॉप्स आप शेल्फ में फिट करना चाहते हैं, तो आप मूवेबल रैक्स या फिर शेल्फ्स यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ टी शर्ट्स या फिर टॉप्स रोल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस शेल्फ में आगे स्पेस अवेलेबल है तो बाकी के रोल्स को भी मैं यहाँ पर इनके आगे रख लेती हूँ। एंड सी, around 20 synthetic t-shirts have fitted so well in this compartment. इस मिडिल कंपार्टमेंट में मैं सारे कॉटन टी शर्ट्स जिनको स्क्वायर शेप में फोल्ड किया है उनको एक एक करके रख रही हूँ इन दिस वे। एंड सी, दे आर स्टेइंग सो इंटैक्ट इन दिस स्पेस।
इन ऑर्डर टू कीप द यूनिट सेपरेट मैं यहाँ पर एक डिवाइडर डाल रही हूँ जो मैंने DIY आर्ट से बनाया है. एंड सी, I got one more small compartment in the front which I can utilize for different category of clothes. यहाँ पर मैं मेरे सारे इंडो वेस्टर्न टॉप्स जो रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप में फोल्ड किए हैं उनको रख रही हूँ इस तरह से. And just see, they are looking so cute and perfectly they are fitting in this space. इस लास्ट कंपार्टमेंट में मैं मेरे सारे जैगिंग्स एंड लेगिंग्स रख रही हूँ which are folded in roll form. Instead of stacking clothes one above the other, I feel this is the best and right method of keeping the clothes in the wardrobe, which will prevent clutter and mess in the wardrobe. See, around 10 jeggings got fitted in this space. That's awesome. वार्डरोब के नीचे वाले शेल्फ के इस कंपार्टमेंट में पहले मैं मेरे सारे ब्लैक जीन्स रख रही हूँ one by one. And now I am putting a divider here so that I get one more block here. अब इस फ्रंट ब्लॉक में मैं मेरे सारे वाइट जीन्स रख रही हूँ like this. Now let's move on to the middle compartment. Here I am keeping family of all my low waist jeans in one line like this. इस यूनिट को सेपरेट करने के लिए अगेन आई एम पुटिंग ए डिवाइडर हियर एंड इन दिस ब्लॉक आई हैव केप्ट फैमिली ऑफ ऑल माय हाई वेस्ट एंड मॉम फिट जीन्स. इस कंपार्टमेंट में भी मैंने डिवाइडर लगाया है टू सेपरेट टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जीन्स फैमिली. इस पीछे वाले ब्लॉक में आई हैव अलॉटेड होम टू द फैमिली ऑफ कॉर्ड्रॉय जीन्स और इस फ्रंट ब्लॉक में मैंने घर अलॉट किया है इस फैमिली ऑफ कलरफुल कॉटन जीन्स. इस तरह से डिवाइडर्स लगा के आप अपने जीन्स को सेक्शन वाइज जगह अलॉट कर सकते हैं अपनी वार्डरोब में, विच विल प्रिवेंट मैस. वाओ, फैंटास्टिक, दे आर लुकिंग सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. एकदम ऊपर वाले शेल्फ में मैं वो आइटम्स फोल्ड करके रखती हूँ विच आई यूज वेरी लेस फ्रिक्वेंटली एंड विच आर मोर स्पेस कंज्यूमिंग. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने मेरे सारे विंटर जैकेट्स एंड हुडीज को इस तरह से फोल्ड करके एक के ऊपर एक यहाँ पर रखे हैं जो मैं बहुत कम यूज करती हूँ. एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड दिस इज ऑल्सो ए विंटर वेयर विच आई हैव केप्ट हियर इन दिस वे. अगर इस तरह से कपड़ों को आप अपनी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करते हैं देन फॉर श्योर योर वार्डरोब विल बी क्लटर एंड मैस फ्री. Now let's move on to this section of the wardrobe and start from here. इस रॉड पे मैं मेरे सारे वन पीस ड्रेसेस एंड फ्रॉक्स हैंग कर रही हूँ so that I can easily remove and keep them again in the same place after the use. चलिए, ये फैमिली तो यहाँ पे सेट हो गई है. अब इसके नीचे वाले स्पेस में मैं मेरे सारे पलाजोस जो रोल फॉर्म में फोल्ड किए हैं उनको यहाँ पर रख रही हूँ. सबसे पहले जो जाड़े रोल्स हैं उनको इस तरह से मैं रख रही हूँ इन पिलर फॉर्म to save space. And now I am keeping all these thin rolls of synthetic palazzos one after the other like this. Wow, they are looking like yummy Swiss cake rolls. On this door I am hanging all my belts separately on this type of hook so that they don't entangle with the clothes in the shelves. इस शेल्फ में ऑन दिस साइड मैं मेरे सारे होमवेयर पैंट्स रख रही हूँ फोल्डेड इन दिस रेक्टेंगुलर शेप वन बाय वन इन वन लाइन. And on this side I am keeping my all homewear t-shirts and tops folded in KonMari style. इस शेल्फ में मैंने मेरे सारे वर्कआउट क्लोथ्स इस तरह से फोल्ड करके रखे हैं एंड ऑन दिस साइड सम ऑफ द टी शर्ट्स एंड शॉर्ट पैंट्स. सबसे ऊपर वाले शेल्फ में मैं कुछ शॉल्स रख रही हूँ विच आई यूज वेरी लेस फ्रिक्वेंटली और इसके साइड में ये हैट्स
इस तरह से यहाँ पर रख रही हूँ। And this completes the organization of my wardrobe. तो इस तरह से अगर आप अपने wardrobe को organize करते हैं ना, तो I guarantee you आपकी wardrobe जो है वो totally mess free रहेगी। और ये जो मैं कह रही हूँ, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। And those who are new on this channel, who are watching me for the first time, do subscribe to this channel. So till then, bye bye, take care and stay organized, stay energized.